इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन में आज आपको जो पढ़ना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्सीलेंट टॉपिक है और इसका नाम है सम टिपिकल सेंटेंसेस। मतलब कुछ विशिष्ट सामान्य शास्त्रीय प्रकार के वाक्य जो आपको जो 12th पार्ट होते हैं टेंस के उनमें नहीं मिलते हैं, उनसे कुछ डिफरेंट होते हैं, अलग तरह के होते हैं। इनके रूल्स भी कुछ विशेष ही हैं। आपको जो सेंटेंस बने हुए हैं इन्हें ध्यान से देखना है और उसके बाद जो होमवर्क करना है आपको इन्हीं के आधार पर करना है। आपको पहले सेंटेंस को देखना है ध्यान से, क्योंकि हर सेंटेंस में रूल बदलेगा, इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से यू आर टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। तो आते हैं पहले सेंटेंस पे। पहला सेंटेंस है वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज। मतलब हुआ कि हर व्यक्ति को अपना प्रोमिस पूरा करना चाहिए। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय इस तरह के सेंटेंस में जो टिपिकल टाइप सेंटेंस होते हैं उनमें बाई का प्रयोग बहुत ही कम होता ही नहीं है लगभग। जैसा कि हमने बताया है कि पैसिव वॉइस में बाई आता है ऑब्जेक्ट से पहले, लेकिन इस तरह के सेंटेंस में टिपिकल टाइप सेंटेंस में बाई का प्रयोग या तो होता ही नहीं, होता भी है तो केवल 5% ही होता है, 95% नहीं होता। आपको देखना है वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज। इसमें ही कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, वन का मतलब वैसे एक होता है लेकिन यहाँ प्रत्येक का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को अपने वादा से मुकरना नहीं चाहिए, वादा पूरा करना चाहिए। तो इसकी पैसिव बनेगी प्रोमिसेज शुड बी केप्ट। वादे पूरे किए जाने चाहिए। आप देख रहे हैं इसमें कोई बाई नहीं आया है ना कोई ऑब्जेक्ट आया है। तो जो आपके जो सेंटेंस वन से या समवन से शुरू होगा उसमें आपको ध्यान रखना है उसमें ऑब्जेक्ट के बाद बाई नहीं आएगा और ना ही ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं समवन हैड पिक्ड माय पॉकेट। मतलब किसी ने मेरी जेब काट ली है, तो माय पॉकेट इसमें ऑब्जेक्ट है, माय पॉकेट हैड बीन पिक्ड पे ही पैसिव वॉइस समाप्त हो जाएगी, कोई बाई नहीं आएगा ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है जब भी आप बिहेवियर वाला वाक्य बनाते हैं। बिहेवियर मीन्स व्यवहार, तो आपको बाई का प्रयोग नहीं करना है, बाई के स्थान पर एट का प्रयोग करना है। इस तरह की सावधानी बरतनी है आपको। आई वॉज प्लीज्ड एट हिज बिहेवियर, बाई के स्थान पर एट। जब हम कोई भी सेंटेंस बिहेवियर शब्द का बना रहे हैं तो हमें बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन एट लगाना है। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। इसका अर्थ समझ लेते हैं सेंटेंस का। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप मतलब हुआ समय है दुकान खोलने का। तो पैसिव किस तरह बनाएंगे? इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन्ड। इस तरह के सेंटेंस में प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन्ड। आई नो यू। जब इस सेंटेंस में नो शब्द आया, नो मीन्स जानना, तो उसमें प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेज सम टिपिकल सेंटेंसेज। कुछ शास्त्रीय सामान्य प्रकार के वाक्य, इनमें हर सेंटेंस में रूल बदल जाता है, आपको ध्यान से देखना है बस। जिस तरह से इसमें आई नो यू, तो जो नो जानने वाली बात हो उसमें प्रीपोजिशन टू आएगा। यू आर नोन टू मी। तो मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया है आपको ध्यान से देखना है। यदि वाक्य के शुरू में वन आया है, समवन आया है, तो बाई नहीं आएगा ना ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा। जिस तरह से फिर दूसरा सेंटेंस है हमारा, दूसरे में समवन आया था वो बता चुका हूं मैं आपको। अगर बिहेवियर वाला वाक्य है बिहेवियर, तो उसमें प्रीपोजिशन एट आएगा पैसिव बनाते समय। इसी तरह से इट इज टाइम टू ओपन द शॉप भी बता था मैंने आपको, इसमें प्रीपोजिशन फोर आएगा। और जब नो जानने वाली बात हो उसमें प्रीपोजिशन टू आएगा पैसिव में। अब होमवर्क देख लेते हैं। ये आपको पहले आपको इन सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, समझना है, उसके बाद बड़ी सावधानी से आपको होमवर्क करना है। इन्हीं से रिलेटेड है, बिल्कुल सेम यही है सेंटेंस जो मैंने आपको समझाए हैं,
बिल्कुल सेम इसी तरह के वाक्य है होमवर्क में, आपको ध्यान से देखना है और समझना है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आई नो, सॉरी, ही नोन मी। मैंने आपको नो वाले वाक्य में बताया क्या आएगा, वो आएगा योर बिहेवियर प्लीज्ड अस। बिहेवियर शब्द है, आपको ध्यान से देखना है। बिहेवियर वाले में मैंने क्या समझा आपको, समवन हैज टेकन माय पेन। समवन वाले वाक्य में देखना है आपको क्या करना है, इट इज टाइम टू रीड बुक्स। और इट इज वाला बताया मैंने आपको, जिसको इट की शुरुआत हुई है उसमें प्रीपोजिशन फॉर आएगा। तो डियर स्टूडेंट, I think that you would have liked this video. If you would have liked this video, please don't forget to subscribe and to like it, because you can find it on YouTube also.